लेकिन सर आज की सबसे बड़ी स्टोरी पे अगर हम गौर करें, अब देखिए चाहे ये सरकार का कदम कैसे भी हो, चाहे वो महंगाई कम करने के लिए एक निर्णय हो या फिर चुनावी एक फैसला है। सिलेंडर के दाम 200 घटाए गए, नॉन उज्ज्वला सिलेंडर्स का जो बोझ है वो एमसीज पे ही जाएगा। क्या अब यहाँ से आगे जाते हुए मई तक आप वकालत करेंगे कि इन स्टॉक से दूर रहिए? और इनफैक्ट यूटिलिटीज़ में अगर आप देखें हैं तो आईजीएल एमजीएल में अगर शामिल करूं तो क्या उनको भी रडार पर रखना चाहिए? उन पे भी प्रोस्पेक्टिव यही होगा? हाँ, तो ये अपना हर एक चुनाव के पहले देखने मिलता है कि है ना, जैसे जैसे चुनाव नजदीक आते हैं तो एक तरह से सब्सिडी एलिमेंट बढ़ना चालू हो जाता है, जो है ना कंज्यूमर को प्राइस पास ऑन करना चाहिए, वो प्राइस पास ऑन नहीं होता है। तो इसका बोझा हरदम वो पब्लिक सेक्टर कंपनीज को ही जाता है, चाहे वो ओएमसीज हो, चाहे ऑयल कंपनीज हो, सबके ऊपर जाता है। तो एक तरह से ये सब कंपनी में इलेक्शन के पहले थोड़ा दूर रहना ही समझदारी होती है, क्योंकि इलेक्शन के बाद फिर वापस इसमें गुंजाइश आ जाती है कि वापस पार्टिसिपेट करते हुए, क्योंकि इसका ना अनुमान लगाना कोई अर्निंग्स मॉडल में उसको प्लग इन करना बहुत मुश्किल हो जाता है, क्योंकि यहाँ पे कोई ऐसे ना कैलकुलेटेड नहीं है। जिस दिन सरकार को लगे कि भाई ये दाम बढ़ रहा है, थोड़ा कंज्यूमर को देना चाहिए राहत, क्योंकि है ना इलेक्शन के टाइम वो काम में उसके लिए फायदेमंद रहेगा, वो कर देंगे। ओके, चलिए, तो ये इस समय ऑयल मार्केटिंग कंपनीज पर एक व्यू क्लियरली इस समय बनता हुआ। ज्योति जी, ऑटो स्पेस में काफ़ी अच्छा एक ट्रैक्शन रहा है, खासतौर से जिन कंपनियों ने एक ईवी में एक लीड ली है। लेकिन अब आपको लग रहा है कि ये स्टॉक्स महंगे हो गए हैं और थोड़ी सी ओवर ओनरशिप और कंसेंसस बाय का रिस्क है यहाँ पर? यहाँ से अब क्योंकि स्टॉक परफॉर्मेंस काफी शार्प रहा है, दो चीज देखने मिल रहा है यहाँ पे। पिछले साल ना काफी वेटिंग लिस्ट लंबा था ऑटोज में, और वो वेटिंग लिस्ट लंबा होने के कारण ऑटो में डिमांड बहुत है ना, विजिबिलिटी बहुत डिमांड की स्ट्रांग थी। अब वो वेटिंग लिस्ट थोड़ी कम हो रही है, तो उसी हिसाब से ना इतना इजी ट्रेड नहीं है जो एक साल पहले ट्रेड था। दूसरा देखें तो स्टॉक प्राइसेस काफी बढ़ चुके हैं, तो वैल्यूएशन इतने सस्ते नहीं रहे। तो फिर भी हम लोग का अनुमान है कि जो ऑटो एंसिलीज है उसमें अभी भी काफी है ना कंपनीज है जहाँ पे ना विजिबिलिटी है, 4-5 साल की अर्निंग्स काफी स्ट्रांग रहेगी, 20-25% कंपाउंडेड अर्निंग्स हो सकता है। तो वैल्यूएशन वहां पे इतने महंगे नहीं है, तो हम लोग का ध्यान ज्यादा ऑटो एंसिलीज पे है और ओएम ऑटो मेजर्स पे कम है थोड़ा। अच्छा, ज्योति वर्धन सर, अभी डिफेंस प्लस एरोस्पेस, आई मीन चंद्रयान के लॉन्च से पहले और उसके सक्सेसफुल लैंडिंग के बाद जो हमने एरोस्पेस कंपनियों में मूव देखा वो बहुत बहुत एडमायरेबल था। अब आप बीएचईएल को देखिए, इनका भी योगदान था, डिफेंस भी है इसमें। क्या डिफेंस एरोस्पेस थीम को आप प्ले कर रहे हैं? मेरा 3-4 दिन पहले एलएनटी के साथ इंट्रोडक्शन हुआ था, उनका स्पेस जो ऑर्डर बुक है वो करीब 500 करोड़ रुपए के आसपास है। जो गगनयान जो अगली परियोजना है उसका उसका मेरे ख्याल से तो और भी बड़ा, कहीं ना कहीं चंद्रयान से बड़ा होगा वो। आपका इस स्पेस पे व्यू क्या है इस वक्त? तो देखिए स्पेस बहुत प्रॉमिसिंग है एक तरह से। यहाँ पे अगले 4-5 साल तक काफी है ना ग्रोथ आएगी कंपनीज में। दो चीज है इसमें, जो इंडिया का डिफेंस बजट है वो ज्यादा नहीं बढ़ता है। आपने देखे तो एक तरह से रियल टर्म्स में तो है ना फ्लैट टू नेगेटिव ही देता है, पूरा है ना डिफेंस बजट 4-5% ही बढ़ता है। पर उसमें जो है ना स्पेंडिंग हो रही थी वो काफी है ना विदेश कंपनी को मिल रही थी। अब है ना गवर्नमेंट का पूरा पॉलिसी हो गया कि है ना भारतीय कंपनीज को स्पेंडिंग मिलेगी, इसलिए भारतीय कंपनीज का जो एड्रेसेबल मार्केट है, जो ऑर्डर बुक है, वो काफी अगले 4-5 साल में बढ़ने वाला है। एरोस्पेस और ये स्पेस प्रोग्राम है उसमें भी ज्यादा से ज्यादा है ना भारतीय कंपनी को मिलेगा। यहाँ बस दो चीज ध्यान में रखना चाहिए कि कई कंपनी जो पार्टिसिपेट कर रही है चंद्रयान में, उसके लिए वो मीनिंगफुल है कि नहीं वो देखना चाहिए, क्योंकि कई बार वो पार्टिसिपेट करते हैं पर उनके ओवरऑल सेल्स के लिए वो बहुत छोटा सा है ना एक प्रतिशत रहता है, तो उसमें ना उनको फायदा इतना ज्यादा नहीं होएगा अर्निंग्स ग्रोथ में। पर कई जो डिफेंस कंपनीज है, डिफेंस स्टॉक एरोस्पेस कंपनीज है, वहां पे ना अगले 3-4-5 साल में सेल्स हो सकता है 20% 25% से बढ़े, और ये सब कंपनीज में पार्टिसिपेट करना चाहिए। सब जगह भाव है ना शेयर के काफी बढ़ चुके हैं, तो एक तरह से वैल्यूएशन को ध्यान में रखना चाहिए और ये बाय ऑन डिप्स करना चाहिए। पूरे डिफेंस स्पेस में एक सेक्युलर थीम है,
भारत का।